एमसीएस से आईएएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न है, गुप्त काल राजनीतिक स्थिति के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन ए, साधारण कर्मचारी को चार कहते थे। ऑप्शन बी, प्रशासनिक पद लोकतांत्रिक होते थे। सी, मुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई थी। डी, राजा का पद वंशानुगत था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशासनिक पद लोकतांत्रिक होते थे। प्रश्न 2, न जोती गई भूमि कहलाती थी। ए, खिल, बी, महिषी, सी, अनवी, डी, रत्निन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, खिल। प्रश्न 3, कुमारगुप्त के सिक्कों पर किसकी आकृति थी। ऑप्शन ए, सर्प, बी, मयूर, सी, सिंह, डी, बैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंह। प्रश्न 4, समुद्रगुप्त की निम्न में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। ऑप्शन ए, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। बी, वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे तथा उसके दरबार में उपस्थित होते थे। सी, उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। डी, उनके साम्राज्यों का उखाड़ फेंका तथा उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। प्रश्न 5, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थीं। ऑप्शन ए, तुलसीदास द्वारा, बी, वाल्मीकि द्वारा, सी, विष्णु शर्मा द्वारा, डी, देव वेद व्यास द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा द्वारा। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, बी, श्रीगुप्त, सी, समुद्रगुप्त, डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 7, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए, कौशाम्बी, बी, कुशीनगर, सी, श्रावस्ती, डी, थानेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, थानेश्वर। प्रश्न 8, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। सी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। डी, राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। प्रश्न 9, हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था। ऑप्शन ए, हर्षचरित, ऑप्शन बी, प्रियदर्शिका, सी, मेघदूत, डी, रघुवंश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रियदर्शिका। प्रश्न 10, गुप्त काल में राजकोष के अधिकारी को क्या कहा जाता था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, महाछपटलिक, ऑप्शन बी, महाप्रतिहार, ऑप्शन सी, भंडागाराधिकृत, ऑप्शन डी, दंड या शिक। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भंडागाराधिकृत। प्रश्न 11, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए, विशाखदत्त, बी, बाणभट्ट, सी, कालिदास, डी, हर्षवर्धन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालिदास। प्रश्न 12, मेघदूत की रचना किसने की। ऑप्शन ए, हर्षवर्धन, बी, कालिदास, सी, बाणभट्ट, डी, विशाखदत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालिदास। प्रश्न 13, गुप्त काल में जिस भूमि पर खेती नहीं की जाती थी उसे क्या कहते थे। ए, क्षेत्र, बी, गोचर, सी, खिल, डी, वास्तु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खिल। प्रश्न 14, गौड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। आपके ऑप्शन है ए, नरसिंहवर्मन, बी, दुर्लभवर्धन, सी, जयापीड़, डी, शशांक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शशांक। प्रश्न 15, कारकोट वंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए, नरसिंहवर्मन ने, बी, कुमारगुप्त प्रथम ने, सी, दुर्लभवर्धन ने, डी, संग्रामराज ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुर्लभवर्धन ने। प्रश्न 16, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए, पश्चिमी, बी, पूर्वी, सी, दक्षिणी, डी, उत्तरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पूर्वी।
प्रश्न 17, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? ऑप्शन ए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल, बी पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, सी पाल, चोल, गुर्जर, प्रतिहार, डी राष्ट्रकूट, चोल, पाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार। प्रश्न 18, मैत्रक वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन ए दुर्लभ वर्धन ने, ऑप्शन बी हर्ष ने, ऑप्शन सी भट्टारक ने, ऑप्शन डी शशांक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भट्टारक ने। प्रश्न 19, निम्न में से किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? ऑप्शन ए भट्टारक, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी महिपाल प्रथम, ऑप्शन डी शशांक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शशांक। प्रश्न 20, निम्न में से कौन पाल वंश का अंतिम शासक था? ए महिपाल प्रथम, बी धर्मपाल, सी रामपाल, डी गोपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामपाल। प्रश्न 21, दान सागर की रचना की? ए वल्लाल सेन ने, बी अमर सेन ने, सी देवपाल ने, डी धर्मपाल ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वल्लाल सेन ने। प्रश्न 22, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ए राजशेखर ने, बी मिहिर भोज ने, सी यशपाल ने, डी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रश्न 23, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ स्थापित थी? ए अजमेर में, बी वाराणसी में, सी खजुराहो में, डी कांची में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी खजुराहो में। प्रश्न 24, पल्लव वंश की स्थापना किसने की? ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, सी सिंह विष्णु ने, डी उपेंद्र राज ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंह विष्णु ने। प्रश्न 25, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत कब की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 248 ईस्वी में, बी 315 ईस्वी में, सी 78 ईस्वी में, डी 319 से 320 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 319 से 320 ईस्वी में। प्रश्न 26, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को कब पराजित किया? ऑप्शन ए 1180, बी 1181, सी 1192, डी 1193। आपके प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1192। प्रश्न 27, शक संवत की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, बी लक्ष्मण सेन ने, सी वल्लभ ने, डी कनिष्क ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कनिष्क ने। प्रश्न 28, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए यशोवर्मन के, ऑप्शन बी धंगदेव के, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय के, ऑप्शन डी यशपाल के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धंगदेव के। प्रश्न 29, महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने, बी सिंह विष्णु ने, डी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, डी उपेंद्र राज ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रश्न 30, सुमेलित युग्म नहीं है? ऑप्शन ए शक कनिष्क, बी सेन विजय सेन, सी कलचुरी ईश्वर सेन, डी गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सेन विजय सेन। प्रश्न 31, चोल मंदिरों के विषय में सही कथन है? ऑप्शन ए चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, बी लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी, सी चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए, डी जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। प्रश्न 32, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है
किस काल की कृति है? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार काल की, बी राष्ट्रकूट काल की, सी चालुक्य काल की, डी गुप्त काल की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रकूट काल की। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल स्थापत्य का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए बादामी गुफा मंदिर, बी चिन्ना केशव मंदिर, सी ऐरावतेश्वर मंदिर, डी विरूपाक्ष मंदिर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऐरावतेश्वर मंदिर। प्रश्न 34, गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि निम्न में से किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शन ए राजराज प्रथम ने, बी दंती दुर्ग ने, सी राजेंद्र प्रथम ने, डी विष्णुवर्धन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम ने। प्रश्न 35, चोल वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए कुलोतुंग प्रथम, बी परांतक प्रथम, सी राजेंद्र तृतीय, डी वत्सराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजेंद्र तृतीय। प्रश्न 36, बेंगी के चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन ए विष्णुवर्धन द्वितीय, बी जयसिंह द्वितीय, सी विष्णुवर्धन तृतीय, डी विजयादित्य तृतीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विजयादित्य तृतीय। प्रश्न 37, कैलाश मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए वातापी में, बी एलोरा में, सी मानेखेट में, डी एहोल में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एलोरा में। यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके प्राचीन काल से संबंधित थे। अगले वीडियो में हम मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।